मरकुस बाब नंबर 7। बाप दादा की तालीम। एक दिन फरीसी और शरीयत के कुछ आलिम यरूशलेम से ईसा से मिलने आए। जब वो वहां थे तो उन्होंने देखा कि उसके कुछ शागिर्द अपने हाथ पाक साफ किए बगैर यानी धोए बगैर खाना खा रहे हैं, क्योंकि यहूदी और खासकर फरीसी फिरके के लोग इस मामले में अपने बाप दादा की रिवायत को मानते हैं। वो अपने हाथ अच्छी तरह धोए बगैर खाना नहीं खाते। इसी तरह जब वो कभी बाजार से आते हैं तो वो गुस्ल करके ही खाना खाते हैं। वो बहुत सी और रिवायतों पर भी अमल करते हैं, मसलन प्यालों, लोटों और बर्तनों को धोकर पाक साफ करने की रस्म पर। चनाचे फरीसियों और शरीयत के आलिमों ने ईसा से पूछा, आपके शागिर्द बाप दादा की रिवायतों के मुताबिक जिंदगी क्यों नहीं गुजारते, बल्कि रोटी भी हाथ पाक साफ किए बगैर खाते हैं। ईसा ने जवाब दिया, यसाया नबी ने तुम रियाकारों के बारे में ठीक कहा जब उसने ये नबूवत की। ये कौम अपने होंठों से तो मेरा एहतराम करती है, लेकिन उसका दिल मुझसे दूर है। वो मेरी परस्तिश करते तो हैं, लेकिन बेफायदा, क्योंकि वो सिर्फ इंसान ही के एहकाम सिखाते हैं। तुम खुदा के एहकाम को छोड़कर इंसानी रिवायत की पैरवी करते हो। ईसा ने अपनी बात जारी रखी, तुम कितने सलीके से खुदा का हुक्म मनसूख करते हो ताकि अपनी रिवायत को कायम रख सको। मसलन मूसा ने फरमाया, अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, और जो अपने बाप या माँ पर लानत करे उसे सजाए मौत दी जाए। लेकिन जब कोई अपने वालिदैन से कहे, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मैंने मन्नत मानी है कि जो मुझे आपको देना था वो खुदा के लिए कुर्बानी है, तो तुम इसे जायज करार देते हो। यूं तुम उसे अपने माँ बाप की मदद करने से रोक लेते हो, और इसी तरह तुम खुदा के कलाम को अपनी उस रिवायत से मनसूख कर लेते हो जो तुमने नस्ल दर नस्ल मुंतकिल की है। तुम इस किस्म की बहुत सी हरकतें करते हो। क्या कुछ इंसान को नापाक कर देता है? फिर ईसा ने दोबारा हुजुम को अपने पास बुलाया और कहा, सब मेरी बात सुनो और इसे समझने की कोशिश करो। कोई ऐसी चीज है नहीं जो इंसान में दाखिल होकर उसे नापाक कर सके, बल्कि जो कुछ इंसान के अंदर से निकलता है वही उसे नापाक कर देता है। अगर कोई सुन सकता है तो वो सुन ले। फिर वो हुजुम को छोड़कर किसी घर में दाखिल हुआ। वहां उसके शागिर्द ने पूछा, इस तमसील का क्या मतलब है? उसने कहा, क्या तुम भी इतने नासमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो कुछ बाहर से इंसान में दाखिल होता है वो उसे नापाक नहीं कर सकता? वो तो उसके दिल में नहीं जाता बल्कि उसके म्यादे में, और वहां से निकल कर जाए जरूरत में। ये कहकर ईसा ने हर किस्म का खाना पाक साफ करार दिया। उसने ये भी कहा, जो कुछ इंसान के अंदर से निकलता है वही उसे नापाक करता है, क्योंकि लोगों के अंदर से, उनके दिलों ही से बुरे ख्यालात, हरामकारी, चोरी, कत्ल गारत, जिनाकारी, लालच, बदकारी, धोखा, शहवत परस्ती, हसद, बोहतान, गुरूर और हिमाकत निकलते हैं। ये तमाम बुराइयां अंदर ही से निकलकर इंसान को नापाक कर देती है। गैर यहूदी औरत का ईमान। फिर ईसा गुलेल से रवाना होकर शिमाल में सोर के इलाके में आया। वहां वो किसी घर में दाखिल हुआ। वो नहीं चाहता था कि किसी को पता चले, लेकिन वो पूछदा न रह सका। फौरन एक औरत उसके पास आई जिसने उसके बारे में सुन रखा था। वो उसके पाँवों में गिर गई। उसकी छोटी बेटी इसी नापाक रूह के कब्जे में थी, और उसने ईसा से गुजारिश की, बदरूह को मेरी बेटी में से निकाल दें। लेकिन वो औरत यूनानी थी और सूरो फिनेकी के इलाके में पैदा हुई थी, इसलिए ईसा ने उसे बताया, पहले बच्चों को जी भरकर खाने दे, क्योंकि ये मुनासिब नहीं कि बच्चों से खाना लेकर कुत्तों के सामने फेंक दिया जाए। उसने जवाब दिया, जी खुदाबंद, लेकिन मेज के नीचे के कुत्ते भी बच्चों के गिरे हुए टुकड़े खाते हैं। ईसा ने कहा, तूने अच्छा जवाब दिया, इसलिए जा, बदरूह तेरी बेटी में से निकल गई है। औरत अपने घर वापस चली गई तो देखा कि लड़की बिस्तर पर पड़ी है और बदरूह उसमें से निकल चुकी है। गूंगे बहरे की शिफा। जब ईसा सूर से रवाना हुआ तो वो पहले शिमाल में से वाका शहर सीधा को चला गया।
پھر وہاں سے بھی فارغ ہو کر وہ دوبارہ گلیل کی جھیل کے کنارے واقع دگپلس کے علاقے میں پہنچ گیا۔ وہاں اس کے پاس ایک بہرا آدمی لایا گیا جو مشکل ہی سے بول سکتا تھا۔ انہوں نے منت کی کہ وہ اپنا ہاتھ اس پر رکھے۔ عیسیٰ اسے ہجوم سے دور لے گیا۔ اس نے اپنی انگلیاں اس کے کانوں میں ڈالیں اور تھوک کر آدمی کی زبان کو چھوا۔ پھر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر اس نے آہ بھری اور اس سے کہا، افتح، اس کا مطلب ہے کھل جا۔ فوراً آدمی کے کان کھل گئے، زبان کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ ٹھیک ٹھیک بولنے لگا۔ عیسیٰ نے حاضرین کو حکم دیا کہ وہ کسی کو یہ بات نہ بتائیں، لیکن جتنا وہ منع کرتا تھا اتنا ہی لوگ اس کی خبر پھیلاتے تھے۔ وہ نہایت ہی حیران ہوئے اور کہنے لگے، اس نے سب کچھ اچھا کیا ہے، یہ بہروں کو سننے کی طاقت دیتا ہے اور گونگوں کو بولنے کی۔